बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास थर्ड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। अब यहां पर क्वेश्चन को पढ़ने से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक तो मैं क्वेश्चन आपके लिए आसान अल्फाज में बयान कर दूंगा, डायग्राम की मदद से आपको यह क्वेश्चन मुकम्मल समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहां एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमने एक ट्राइंगल बनाना है। तो हम पहला काम यही करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर एक ट्राइंगल बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इस ट्राइंगल को हमने नाम देना है, इसके 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स को हमने कोई नाम देना है। जैसे कि अल्फाबेटिकल वाइज हम ए, बी और सी ये हमने नाम दे दिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि ट्राइंगल बनाना है, हमने बना लिया। फिर से ऊपर की लाइन की तरफ चलते हैं। फाइंड दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। कहता है कि इस ट्राइंगल की जो दो साइड्स है उनके मिड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इन दोनों का ए से लेकर सी तक इसका मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है। सी से लेकर बी तक इसका मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन की तरफ, ट्राइंगल हमने बनाना। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स के जो मिड पॉइंट होंगे ऑफ अ ट्राइंगल इस पैरेलल। अब सबसे पहले हमने यहां पर दो मिड पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, यहां पर इसे हमने ए बी सी, इसको मैं क्या नाम दूंगा, डी का, इसको हमने क्या नाम दिया, ई का। अब ये जो डी से लेकर ई तक है इसको हम आपस में ज्वाइन करवा लेते हैं। यहां पर मैं इसको ज्वाइन करवा लेता हूं, आपने भी ये डायग्राम लाजमी बनाना है। ठीक है, हमने यहां पर इसको ज्वाइन करवा लिया, हमने इसको ज्वाइन करवा लिया। आगे क्या कहता है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है, हमने बना लिया। फिर कहता है इस ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट आपने चूज कर लेने हैं। हमने इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट चूज किया। कहता है ये जो आपने मिड्स, यहां पर आपने एक लाइन लगा लेनी है। ये वाला जो मिड पॉइंट पे हमने दो पॉइंट्स लगानी है, ये वाला लाइन पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल किसे कहते हैं, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल होना चाहिए तीसरे साइड की। तीसरे साइड के ये पैरेलल है कि नहीं, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, दोनों पैरेलल है। फिर अगले जुमले में क्या कहा गया है, एंड हाफ एज लॉन्ग। ये वाला जो लाइन है वो इसका क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अब ये आपको बड़ा नजर आ रहा है, ये छोटा है, तो यही बात हमने यहां पर अप्रूव करनी है। यहां पर हम वेक्टर के नाम भी लिख लेते हैं, जैसे कि इस वाले वेक्टर को हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर, इस वाले वेक्टर को हम बी वेक्टर कहेंगे, इस वाले वेक्टर को हमने सी का नाम दिया। ठीक है, अब यहां पर ए से लेकर सी तक इस डी वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ए से लेकर सी तक, यहां पर चेक करें, हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। इन दोनों को जब हाफ पर डिवाइड करवा लिया जाए तो वेक्टर 2 बनेगा। ठीक है, आधा ये रहा, आधा ये रहा। सेम इस तरफ हमारे पास ई क्या बनेगा, हमारे पास वेक्टर बी है, यहां पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल का अपॉन 2। वेक्टर सी और वेक्टर बी को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हाफ पर आएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो लाइन है ये इसके पैरेलल होना चाहिए और इसका साइज, इसके साइज क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना है। डी से लेकर ई तक जो है वो ए से लेकर बी तक इसका हाफ होना चाहिए, आधा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने सिंपली यही बात प्रूफ करनी है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा लेट वेक्टर ए, वेक्टर B and vector C are the position vectors of A, B and C रिस्पेक्टिवली मतलब तरतीब से। ये जो हमारे पास ये ट्राइंगल हमने बनाया, इसको हमने 3 नाम दिए, ए बी और सी। इस जुमले में हमने यही लिखा कि ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, इनको हमने नाम दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ। ठीक है, ये हमने लिखा। आगे हम लिखेंगे डी एंड ई are the midpoints of AC and
बी सी, ठीक है, हमारे पास रिस्पेक्टिवली। ये हमने एक बात लिखी कि जो हमारे पास डी और ई है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। किन के मिड पॉइंट है? ए से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक। डी और ई दोनों क्या है? हमारे पास मिड पॉइंट है। ये बात हमने यहां पर लिखी। यहां पर ऊपर वेक्टर का निशान लगाते जाए, ये दोनों क्या है? हमारे पास वेक्टर है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? यहां पर मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमारे पास क्या है? डी हमारे पास क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, सॉरी यहां पर क्या है? वेक्टर सी है। वेक्टर ए और वेक्टर सी को 2 पर डिवाइड करवा लिया जाए तो हमारे पास पॉइंट डी बनता है। आगे चलते हैं, हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमारे पास बी सी का मिड पॉइंट क्या है? वो लिखेंगे ई है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को 2 पर डिवाइड किया जाए तो इसका हाफ बनता है, ठीक है, मिड पॉइंट बनता है। ये हमारे पास ए सी और बी सी की वैल्यूज है, यहां पर हमने लिखी, जो कि हमने इस डायग्राम से उठा ली। यहां पर फिर से हमने एक बात लिखनी है कि हमारे पास ए बी जो होता है वो किसके बराबर होता है? ओ बी। यहां पर वेक्टर के निशान डालते जाए, ठीक है, माइनस ओ ए। ये बात हमने सीखी थी इससे पहले क्वेश्चंस में, हम बार बार करते आ रहे हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए कि ए बी बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए के वेक्टर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको समझाया था कि ये वैल्यूज कहां से आती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जाके पिछले क्वेश्चंस में चेक कर ले, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट यहां पर फिर से मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी की जगह यहां पर जो बी पॉइंट है इसको हमने क्या नाम दिया था? वेक्टर बी, ठीक है, ये हमने लिखा माइनस, यहां पर ओ ए है, ए की जगह हमने क्या नाम दिया? वेक्टर ए है। तो हमने क्या कहा कि ए बी बराबर है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इसको हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन 1 का हमने नाम दिया। आगे जाके इसको हमने इस्तेमाल करना है, इसको बात को आपने याद रखना है। अब अगली बात यहां पर हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा नाउ डी ई, ये वाला जो वेक्टर है डी से लेकर ई तक, ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास बराबर होगा ओ ई वेक्टर के साथ माइनस ओ डी, ठीक है। याद रखें हमेशा डी ई इसके बराबर होता है। ये कहां से आया? पिछले पार्ट्स में हमने सीख लिया था। अब यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे कि डी ई जो वेक्टर है ये किसके बराबर होगा? ई की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख लेनी है और डी की जगह हमने डी की वैल्यू लिखनी है। साथ में जो ओ है, ओ की वैल्यू 0 और 0 होती है, इस वजह से दोनों ओ को हमने इग्नोर कर दिया। जैसे कि यहां पर ई की वैल्यू हमने क्या लिखी है? ये रहे। यहां पर मैं लिखूंगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल का अपॉन 2, ठीक है। हमने क्या किया? ई की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। फिर से क्या है हमारे पास? माइनस डी की वैल्यू यहां पर क्या है? फिर से मैं लिखूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी होल का अपॉन 2, ये हमने ये वैल्यू लिख ली। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे? यहां पर एलसीएम लेंगे। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, सिर्फ आपके समझाने के लिए ये 2 स्टेप में लंबे कर देता हूं। 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 ही आएगा। 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 2 का 2 आ जाए? 1 तक पढ़ेंगे। क्या है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है? माइनस। 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 2 आ जाए? 1 तक। यहां पर क्या मौजूद है पहले से? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये हमने लिखा। आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्या बनेगा? मैं लिखूंगा डी ई वेक्टर इज इक्वल टू 1, जब बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास सेम यही आएगा। क्या है हमारे पास? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही वेक्टर ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए। हमारे पास क्या आया? माइनस सी वेक्टर आया, होल के अपॉन नीचे क्या है? 2 आया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब फिर से डी ई हम लिखेंगे वेक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव सी इस नेगेटिव सी के साथ कैंसिल हुआ। क्या आया हमारे पास? यहां पर हमारे पास रह गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होल का अपॉन क्या है? 2 है। ये हमारे पास यहां तक आया। अब यहां पर एक बात समझिए, मैं ये क्या है? अगला स्टेप है, आपने अगला स्टेप इसके नीचे करते जाना है। मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा डी ई वेक्टर इज इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या नहीं? 1/2 यहां पर वेक्टर बी
माइनस वेक्टर ए। इसको बिल्कुल इस फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? ये दोनों हमारे पास सेम है, सिर्फ लिखने में फर्क है। अब ऊपर वाली वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी वही बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन 2, ये वैल्यू वापस बन जाएगी। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे वापस ये शक्ल बन जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, यहां पर इसकी एक वजह है। हम क्या करेंगे, यहां पर आपको हमने क्या देना है, इनको एक बात बतानी है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हम यहां पर बताएंगे कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। ठीक है, ये बात कहाँ से आई, ये बात हमने यहाँ पर लिखी थी कि ए बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर माइनस ए। तो ये वाला साइड बराबर है इस साइड के। अब इस साइड की जगह हम ये सिंपली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा डी ई वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसकी जगह पहले तो 1/2 में लिख लेता हूं, क्या है 1/2। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर लिख सकता हूं। मैंने यहां पर ए बी वेक्टर लिख लिया। ये हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि हमारे पास डी से लेकर ई तक ये जो लाइन है वो ए से लेकर बी तक क्या होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया था प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल। पहले तो पैरेलल है, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल है टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। ये जो डी ई है इसका क्या होना चाहिए, हाफ। 1/2 क्या होता है, हाफ। डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये हमने यहां पर इस क्वेश्चन को प्रूव करके दे दिया। प्रूव होने के बाद यहां पर एंड में हम क्या लिखेंगे, हिंस डी ई वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी। डी ई जो है ए बी के दोनों क्या है, पैरेलल है। एंड हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी, और जो डी ई है वो ए बी का हाफ है। यहां पर हमने साबित करके दे दिया। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया। हमारा एक्सरसाइज 3.1 भी यहां पर इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया।